आखिर क्यों पाकिस्तान चीनी मजदूरों को दे रहा है बुलेट प्रूफ कार? क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? और मिल गया है सोने की जीभ वाला कंकाल जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैं हैरान। और क्या सच में चीटिंग करके जीता था प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब? सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। नंबर 12, आपको याद होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी मजदूरों पर पिछले 13 जुलाई को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें चीन के 13 श्रमिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद चीनी सरकार ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने कर्मियों को लेकर चिंता जताई थी और पाकिस्तान सरकार से उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया था। ऐसे में अब पाकिस्तान सरकार ने चीन के आग्रह को मानते हुए सभी चीनी श्रमिकों को बुलेट प्रूफ कार देने का फैसला किया है। यानी अब चीनी श्रमिक पाकिस्तान में कहीं भी आने जाने घूमने फिरने के लिए बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनकी जान बची रहे। नंबर 11, यूँ तो मिस्र के कई रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता है। इस बार भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मिस्र में एक मम्मी मिली है जिसकी जीभ सोने की है। जी हाँ, इजिप्ट के नेक्रोपोलिस में साइंटिस्ट्स को एक ऐसी मम्मी मिली है जिनकी जीभ देखकर सब हैरान है। कई मम्मी के मुंह में सोने की जीभ तो कई की हड्डियों पर सोने की परत चढ़ी पाई गई है। साइंटिस्ट्स इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर क्यों असली जीभ काटकर उस दौर में सोने की जीभ लगा दी जाती थी। वहीं सोने की इस जीभ को लोग मिस्र की प्राचीन मान्यता से जोड़ रहे हैं जिसके मुताबिक उस दौरान में मृतक की असली जीभ काटकर सोने की जीभ इसलिए लगा दी जाती थी ताकि वे मृतक देवता ओसिरिस से बात कर सके। मिस्र में ओसिरिस को मृत्यु का देवता और लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक देवता ओसिरिस ही मृत्यु के बाद न्याय करते हैं। इसी वजह से मृतक को सोने की जीभ लगाई जाती है ताकि वो मृत्यु के बाद देवता ओसिरिस से दया की भीख मांग सके। नंबर 10, फूड डिलीवरी के कई अजीबोगरीब किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन इन दिनों फूड डिलीवरी को लेकर एक महिला काफी चर्चा में है। और हो भी क्यों ना, ये महिला 30,000 किलोमीटर का सफर तय करके 4 महाद्वीपों को पार करते हुए सिंगापुर से अंटार्कटिका पहुंच गई है और वो भी फूड डिलीवरी करने। महिला के इस कारनामे ने उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है। इसे अब तक की दुनिया की सबसे लंबी फूड डिलीवरी बताई जा रही है। इस महिला का नाम मानसा गोपाल है। मानसा गोपाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अंटार्कटिका में भोजन पहुंचाने की अपनी यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है। क्लिप में मानसा को कई बर्फीले और कीचड़ भरे रास्तों को पार करते हुए दिखाया गया है और अंत में वो अपने ग्राहक को खाना डिलीवर करती नजर आ रही है। नंबर 9, क्या हो अगर आपके देश की सरकार आपसे बाल न धोने की अपील करे, झूठी थाली में पूरा दिन खाने की रिक्वेस्ट करे? जी हाँ, हैरान मत होइए, इंग्लैंड में इन दिनों कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल इस साल इंग्लैंड 1976 के बाद सबसे भयानक सूखे का सामना कर रहा है। इस साल भी यहाँ जुलाई में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। ऐसे में अब गर्मी ने यहाँ लोगों का रहना दूभर कर दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में यहाँ तापमान और बढ़ेगा जिससे जल स्तर भी काफी नीचे चला जाएगा। ऐसे में यहाँ लोगों से अभी से पानी बचाने की अपील की जा रही है। यहाँ की गवर्नमेंट लोगों से शैम्पू न करने से लेकर दिन में केवल एक बर्तन धोने तक की अपील कर रही है। नंबर 8, प्यार है तो सब कुछ पॉसिबल है और इस बात को साबित किया है मिस अर्जेंटीना मारियाना वरेला और मिस प्यूर्टो रिको फैबियोला वैलेंटाइन ने। दोनों की मुलाकात 2020 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पेजेंट के दौरान हुई थी जिसके बाद दोनों करीब आ गई और अब उन दोनों ने सीक्रेट सेरेमनी में शादी रचा ली है। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर इस जानकारी को शेयर करते हुए दोनों ने एक वीडियो पोस्ट किया। ब्यूटी क्वींस ने बताया कि उन्होंने एक प्राइवेट सेरेमनी में 28 अक्टूबर को शादी रचाई है। इन्होंने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन दिया है, अपने रिश्ते को प्राइवेट रखने के फैसले के बाद हमने उस दरवाजे को 28 अक्टूबर 2022 को खोल दिया है और अब अपने रिश्ते को दुनिया के सामने जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो के शेयर होते ही लोगों का ध्यान तेजी से इस पर गया और देखते ही देखते ये वायरल हो गया। इस वीडियो पर अब तक लाखों लाइक्स आ चुके हैं। हर कोई दोनों ब्यूटी क्वींस को बधाई देते नहीं थक रहा है। नंबर 7, दोस्तों कुछ फिल्में अपने कलाकारों की एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं तो कुछ बेहतरीन कहानी के लिए। लेकिन क्या आप एक ऐसी फिल्म के बारे में जानते हैं जो बनने से पहले ही श्रापित घोषित हो गई? इस फिल्म का नाम है अटू। ये एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म है जिसकी खौफनाक स्क्रिप्ट ने एक्टर सहित 5 लोगों की जान ले ली। मुझे पता है ये बात सुनने में आपको बेहद अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। इन 6 लोगों ने अटूक की स्क्रिप्ट को या तो पढ़ा था या फिर एक दूसरे के मुंह से सुना था। शुरुआत में होने वाले इन मौतों को लोगों ने महज एक इत्तेफाक समझा, लेकिन जब 1-2 नहीं बल्कि 6 लोगों की एक के बाद एक मौत हुई तब पूरी फिल्म इंडस्ट्री समेत सभी लोगों के होश उड़ गए और इस फिल्म को अब तक सबसे श्रापित फिल्म माना जाने लगा। नंबर 6, क्या आपको पता है अमेरिका का एक रहस्य स्पेसक्राफ्ट 908 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर लौट आया है। इस स्पेसक्राफ्ट को USSF की ओर से लॉन्च किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट आखिर कर क्या रहा था। वैसे बता दें इस स्पेसक्राफ्ट का ये 6ठा मिशन था जो अब तक का सबसे लंबा मिशन रहा है। 12 नवंबर की सुबह को 5:22 पर स्पेसक्राफ्ट X-37B नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन पर लैंड हुआ। रिकॉर्ड तोड़ यात्रा करने वाला ये स्पेसक्राफ्ट धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कई साइंटिफिक मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। इतने दिनों तक स्पेस में टिके रहने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहा था। नंबर 5, क्या हो जब 5 साल तक कान में फंसा रह
जाए ईयरबड और आपको इसकी खबर ही ना हो। जी हाँ, हैरान मत होइए, इंग्लैंड के एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। रॉयल नेवी में काम करने वाले इंग्लैंड के विलिस ली 5 साल पहले परिवार से मिलने ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। फ्लाइट में एयरप्लेन के शोर से बचने के लिए उन्होंने कान में ईयरबड लगा लिया, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ईयरबड को कान से निकालना भूल गए। धीरे धीरे वो ईयरबड उनके कान में अंदर घुस गया। इसके बाद अब इन्हें धीरे धीरे सुनने में दिक्कत होने लगी। शुरू में उन्हें लगा कि एविएशन इंडस्ट्री में लंबे समय से काम करने की वजह से उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब दिक्कत लगातार बढ़ने लगी तो उन्होंने एंडोस्कोप किट खरीदी और घर पर ही कान को चेक करने का फैसला किया, जहां उन्हें पता चला कि कोई सफेद चीज उनके कान में फंसी हुई है। जिसके बाद बिना समय बर्बाद किए विलिस ने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने उस ईयरबड को बाहर निकाला जो तकरीबन 5 साल से उनके कान में फंसा हुआ था। इसके साथ ही विलिस की न सुनाई देने वाली प्रॉब्लम भी समाप्त हो गई। नंबर 4, आजादी का जश्न तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी जीव जंतुओं को आजादी का जश्न मनाते हुए देखा है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसे एक ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सड़क पर एक गाड़ी के अंदर हजारों पक्षियां कैद रहती हैं, लेकिन जब अचानक से उन पक्षियों को आजाद किया जाता है तो पक्षियां अपनी आजादी को सेलिब्रेट करने लगती हैं। अपनी खुशी को वो इस तरह के सबके सामने जाहिर कर रही हैं। ये देखना वाकई काफी रोमांचक है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या हो अगर आप अपने घर के दरवाजे का रंग अपनी मन पसंद करवाने जाएं और आप पर 20 लाख का जुर्माना लग जाए। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में रहने वाली मिरांडा डिक्सन के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब उसने अपने पुश्तैनी घर का बाहरी दरवाजा अपने फेवरेट पिंक कलर में रंगवा लिया, लेकिन बदले में अब उसे करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। महिला के ऊपर यह जुर्माना एडिनबर्ग की सिटी काउंसिल ने लगाया गया है। दरअसल महिला जिस इलाके में रहती है उस इलाके को सालों पहले हिस्टोरिकल रीजन घोषित कर दिया गया था, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने विश्व विरासत की अहमियत को ध्यान में रखते हुए सालों से अपने घरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। ऐसे में जब मिरांडा ने साल 2019 में अपने घर के दरवाजे को पिंक कलर में रंगा तो उनके पड़ोसियों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसकी शिकायत कर दी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। नंबर 2, ये है तान्या हर्बर्ट। अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली तान्या की लंबाई करीब 6 फीट 9 इंच है। तान्या जीवित रहने वाली सबसे लंबी महिला तुर्की है। रुमेसा गैलगी इससे सिर्फ 3 इंच कम है। लंबाई के मामले में बेशक ही तान्या चूक गई हो, लेकिन अपने पैरों की लंबाई के मामले में वो टॉप पर है। तान्या के दाहिने पैर की लंबाई करीब 33.1 सेंटीमीटर, वहीं उनके बाएं पैर की लंबाई 32.5 सेंटीमीटर है। ऐसे में जहां सामान्य इंसान 9-10 नंबर के जूते पहना करते हैं, वहीं तान्या को अपने लंबे पैरों की वजह से 18 नंबर के जूते पहनने पड़ते हैं। तान्या बताती हैं कि उन्हें अपने 18 नंबर के जूते के लिए काफी ज्यादा शोरूम्स में भटकना पड़ता है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब चीटिंग करके अपने नाम किया है? ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ये कहना है प्रियंका के साथ मिस वर्ल्ड 2000 की रेस में रही लेलिना का। लेलिना आज एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने करीब 22 साल बाद अपने एक यूट्यूब वीडियो में 2000 के मिस वर्ल्ड पेजेंट में प्रियंका की जीत को फिक्स बताया है। लेलिना मैकोनी ने ये आरोप लगाया है कि जिस समय प्रियंका मिस वर्ल्ड बनी थी, यानी साल 2000 में, भारत मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का एक स्पॉन्सर था, इसलिए प्रियंका इसमें जीती थी। लेलिना ने भेदभाव का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि उस वक्त प्रियंका इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट थी जिसे अपनी स्किन टोन ठीक करने के लिए क्रीम लगाने की इजाजत दी गई थी। प्रियंका चोपड़ा के लिए अच्छे और फिटनेस के गाउन आते हैं, अखबारों में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें छापी जाती हैं। इसके अलावा उन्हें बेड पर ही खाना भी दिया जाता है, जबकि बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ इसके बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया जाता था। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।